मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जिंदगी को आप जी रहे हैं वो वाकई आपकी अपनी है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बस एक बनी बनाई राह पर चले जा रहे हैं, दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढोते हुए। अक्सर हम पाते हैं कि हम भाग रहे हैं, हाँफ रहे हैं, पर मंजिल हमारी नहीं है। हम खुशियां तलाशते हैं बाहर की दुनिया में, जबकि सुकून कहीं और होता है। आज प्रेरक पन्ने आपके लिए एक ऐसी किताब लेकर आया है जो आपको खुद से ये सवाल पूछने पर मजबूर कर देगी, क्या मैं अपनी जिंदगी वाकई खुद के लिए जी रहा हूं? ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है जो आपको आपकी असली पहचान से रूबरू कराएगी। यह आपको सिखाएगी कि कैसे भीड़ में भी अपनी आवाज सुनी जा सकती है, कैसे दूसरों के बनाए रास्तों से हटकर अपना रास्ता बनाया जा सकता है। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां आप अपनी शर्तों पर जीना सीखेंगे, अपनी खुशियों को परिभाषित करेंगे और सबसे बढ़कर अपनी जिंदगी को अपनी बनाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के पहले टॉपिक, खुशी की सच्ची परिभाषा की खोज के बारे में। कितनी अजीब बात है ना? हम सब खुशी के पीछे भागते हैं, पर कभी रुककर सोचते नहीं कि आखिर खुशी है क्या। हम सोचते हैं कि वो नई गाड़ी मिल जाएगी तो खुश हो जाएंगे, वो बड़ी नौकरी लग जाएगी तो सुकून मिलेगा, या वो परफेक्ट रिश्ता मिल जाएगा तो जीवन संवर जाएगा। और जब वो चीजें मिल भी जाती हैं तो क्या होता है? कुछ दिन की चमक, एक पल का जोश, और फिर वही खालीपन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये खुशी बाहर की चीजों पर टिकी है, और बाहर की चीजें कभी स्थायी नहीं होती। ये तो एक बुलबुले जैसी हैं जो पल भर में फूट जाती हैं। और सोचिए, कितनी बार हमारी खुशी की परिभाषा दूसरों ने तय की है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लाओगे तो मम्मी पापा खुश होंगे, अच्छी शादी करोगे तो समाज में इज्जत मिलेगी, बड़ा घर बनाओगे तो लोग कहेंगे कि वाह क्या जिंदगी जी रहा है। हम दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की होड़ में लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारी अपनी खुशी कहाँ है। परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, विज्ञापन, ये सब मिलकर हमें बताते हैं कि खुशी ऐसी दिखती है, और हम बिना सोचे समझे उस तस्वीर को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि इस सब में आप कहाँ हैं? यहीं से वो सबसे जरूरी सवाल उठता है, मैं क्या चाहती हूँ? ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा है। ये पूछना कि मैं क्या चाहती हूँ मतलब खुद से जुड़ना, अपनी भीतर की आवाज सुनना, ये जानना कि मुझे क्या सुकून देता है, मुझे किस काम में मजा आता है, मुझे कौन से रिश्ते सच्चे लगते हैं। अक्सर हम इस सवाल को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि इसका जवाब ढूंढना मुश्किल होता है, या शायद हमें डर लगता है कि हमारा जवाब समाज की बनी बनाई राह से अलग होगा। पर जब तक हम ये सवाल खुद से नहीं पूछेंगे, तब तक हम किसी और की स्क्रिप्ट पर ही अपनी जिंदगी जीते रहेंगे। हमें समझना होगा कि अंदरूनी संतोष और बाहरी उपलब्धियों में बहुत फर्क है। बाहर की उपलब्धियां जैसे डिग्री, पैसा या पद हमें एक पल का गर्व दे सकती हैं। लोग तालियां बजा सकते हैं, बधाई दे सकते हैं, पर अंदरूनी संतोष वो शांत गहरी भावना है जो तब महसूस होती है जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें सच में पसंद है, जब हम अपने मूल्यों के साथ जीते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं, या जब हम प्रकृति के करीब होते हैं। ये वो सुकून है जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता, यह हमारे अपने भीतर से आता है। यह आपकी आत्मा की मुस्कान है। तो फिर सच्ची खुशी का अनुभव कब होता है? सच्ची खुशी तब महसूस होती है जब आप खुद को जानते हैं, खुद को स्वीकार करते हैं और अपनी शर्तों पर जीते हैं। ये तब होता है जब आप सुबह उठकर ये महसूस करते हैं कि आप आज जो करने वाले हैं वो आपके दिल के करीब है। जब आप छोटे छोटे पलों में सुंदरता देखते हैं, एक कप चाय की गर्माहट में, बच्चों की खिलखिलाहट में, या सूरज की पहली किरण में। सच्ची खुशी तब है जब आपकी जिंदगी आपकी अपनी रचना होती है, किसी और की नकल नहीं। ये वो पल है जब आपको लगता है कि आप सही जगह पर हैं और आप जो कर रहे हैं वो सच में मायने रखता है, माइनस आपके लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के दूसरे टॉपिक, आत्म अवलोकन की कला के बारे में। खुशी की सच्ची परिभाषा ढूंढने के बाद अगला कदम है अपने भीतर झांकना, खुद को समझना। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके मन में हर पल क्या चल रहा है? कैसे विचार आते हैं, कैसी भावनाएं उठती हैं? अक्सर हम इतने व्यस्त रहते हैं कि इन पर ध्यान ही नहीं दे पाते। आत्म अवलोकन की कला का मतलब है अपने ही विचारों और भावनाओं को एक किनारे खड़े होकर देखना, जैसे आप किसी नदी में बहती हुई पत्तियों को देख रहे हों। ये सिर्फ देखना है, उन्हें जज करना नहीं है, नहीं उन्हें रोकना है। बस देखना कि गुस्सा कब आया, खुशी कब आई, डर क्यों लगा। यह एक शांत पर्यवेक्षक बनने जैसा है जो अपने भीतर के संसार को समझ रहा है। इस यात्रा में एक बहुत शक्तिशाली साथी है, डायरी लिखना। ये सिर्फ रोजमर्रा की बातें लिखने से कहीं बढ़कर है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को कागज पर उतारते हैं तो वो ठोस रूप ले लेते हैं। जो बातें मन में उलझी हुई लगती हैं वो लिखने पर अक्सर सुलझने लगती हैं। ये आपको अपने पैटर्न समझने में मदद करता है, माइनस कौन सी चीजें आपको ट्रिगर करती हैं, कौन सी बातें आपको खुशी देती हैं। ये एक ऐसा अभ्यास है जो आपको अपने साथ समय बिताने पर मजबूर करता है, खुद से सवाल पूछने का मौका देता है और अपने भीतर की दुनिया को क्रमबद्ध करने में मदद करता है। ये आपकी आत्मा के लिए एक दर्पण है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वो महसूस नहीं करते, और जो महसूस करते हैं वो सोचते नहीं। उदाहरण के लिए, आप शायद सोचें कि आपको किसी बात पर गुस्सा नहीं आ रहा, पर आपके शरीर में तनाव महसूस हो रहा हो, या आप सोचें कि आप खुश हैं पर अंदर से एक खालीपन हो।
आत्म अवलोकन हमें इस अंतर को समझने में मदद करता है। ये हमें ईमानदारी से ये सवाल पूछने को प्रेरित करता है कि क्या मैं वास्तव में वही महसूस करती हूँ जो मैं सोचती हूँ। ये हमें सिखाता है कि हमारी भावनाएं अक्सर हमारे शब्दों से ज्यादा सच बोलती हैं। इस ईमानदारी से ही असली आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। अपनी भावनाओं को सिर्फ पहचानना ही काफी नहीं है, उनकी तह तक जाकर उनकी जड़ पहचानना भी जरूरी है। जैसे अगर आप बार बार उदास महसूस करते हैं तो सिर्फ उदासी को देखकर रुक न जाएं। पूछें, ये उदासी कहाँ से आ रही है? क्या कोई खास घटना है, कोई पुरानी याद है, या किसी अनमेट जरूरत का परिणाम है? जब आप भावनाओं की जड़ों तक पहुंचते हैं तभी आप उन्हें ठीक से समझ पाते हैं और उनसे निपटने का सही तरीका खोज पाते हैं। ये हमें अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की शक्ति देता है, बजाय इसके कि वे हमें नियंत्रित करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने छोटे छोटे अनुभवों से सीखना। जीवन के हर पल में सीखने का अवसर होता है। एक छोटी सी असफलता, एक छोटी सी जीत, एक बातचीत, एक शांत पल, ये सभी हमें अपने बारे में कुछ न कुछ सिखाते हैं। जब आप आत्मावलोकन की कला का अभ्यास करते हैं तो आप इन अनुभवों को सिर्फ जीते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं। आप देखते हैं कि आपने क्या प्रतिक्रिया दी, आपने कैसा महसूस किया और आप अगली बार क्या अलग कर सकते हैं। ये छोटे छोटे अनुभव ही धीरे धीरे हमें अपनी असली पहचान, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को समझने में मदद करते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। हर पल एक नया पाठ है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के तीसरे टॉपिक, स्वतंत्र सोच बनाम सामाजिक प्रभाव के बारे में। खुशी को समझने और आत्म अवलोकन करने के बाद एक और गहरा सवाल सामने आता है, क्या मेरे विचार वास्तव में मेरे हैं? हम में से ज्यादातर लोग बचपन से ही एक ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहां हमें सिखाया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं। परिवार, दोस्त, स्कूल, मीडिया और समाज, ये सब लगातार हमें संदेश भेजते रहते हैं। कई बार हम बिना सोचे समझे इन विचारों को अपना लेते हैं क्योंकि ये आसान लगता है या क्योंकि हम फिट होना चाहते हैं। पर क्या हमने कभी सच में अपने विचारों को चुनौती दी है? क्या हमने कभी पूछा है कि ये राय कहाँ से आई है, या क्या ये वाकई मेरी अपनी है, मेरे अपने अनुभवों और मेरे अपने नैतिक कंपास से जन्मी है? जब हम इस पर विचार करते हैं तो अक्सर पता चलता है कि हमारे कुछ सबसे गहरे विश्वास भी कहीं और से उधार लिए गए हैं। और जब हमारे विचार हमारे अपने नहीं होते तो हमारी जिंदगी दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार चलने लगती है। ये एक अदृश्य बोझ है जो हम पर लगातार दबाव डालता है। हमें वो करियर चुनना पड़ता है जो हमारे माता पिता चाहते हैं, हमें वो पार्टनर ढूंढना पड़ता है जो समाज को पसंद हो, हमें वो कपड़े पहनने पड़ते हैं जो ट्रेंड में हो, और हमें वो बातें करनी पड़ती हैं जो हमें कूल बनाए। इस बोझ तले हम अपनी असली पहचान को खोते जाते हैं। ये एक ऐसा जाल है जहां हम दूसरों की तालियों के लिए जीते हैं, अपनी आत्मा की आवाज को दबाकर। ये जीवन जीना नहीं बल्कि एक भूमिका निभाना है। इस सब के पीछे अक्सर सामाजिक स्वीकृति की गहरी चाह होती है। हमें लगता है कि अगर लोग हमें पसंद करेंगे, स्वीकार करेंगे, तो हम खुश रहेंगे। हम डरते हैं अकेले पड़ने से, अलग दिखने से या अजीब कहे जाने से। यह चाह इतनी प्रबल हो जाती है कि हम अपने सपनों, अपनी इच्छाओं और अपनी मौलिकता को दांव पर लगा देते हैं। हम भीड़ का हिस्सा बने रहने के लिए अपनी पहचान को कुर्बान कर देते हैं। पर क्या ये सच्ची खुशी है? क्या ये जीवन का वो तरीका है जिससे हमें अंदरूनी शांति मिलेगी? शायद नहीं, क्योंकि सच्ची शांति दूसरों की राय से नहीं, खुद की ईमानदारी से मिलती है। इस चक्र को तोड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है अकेले में सोचना और खुद को जानना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दुनिया से कट जाना है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको अपने साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना है। ऐसे पल जहां कोई बाहरी आवाज न हो, कोई सोशल मीडिया का शोर न हो, कोई अपेक्षा न हो, बस आप और आपके विचार। इस एकांत में ही आप अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुन पाते हैं। आप अपने डर को पहचान पाते हैं, अपनी इच्छाओं को समझ पाते हैं और अपनी मौलिकता को स्वीकार कर पाते हैं। यह आत्ममंथन आपको अपनी असली आवाज को खोजने में मदद करता है और यही हमें स्वतंत्रता की असली भावना की ओर ले जाता है। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी करें बिना किसी परिणाम की परवाह किए। सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है अपने विचारों को चुनने की आजादी, अपनी भावनाओं को महसूस करने की आजादी और अपने जीवन के निर्णयों को अपने मूल्यों के आधार पर लेने की आजादी। ये दूसरों की राय से मुक्त होकर जीना है, अपने दिल की सुनना है और अपने रास्ते पर चलना है, भले ही वो रास्ता दूसरों से अलग हो। यह एहसास है कि आप अपनी जिंदगी के लेखक हैं और हर पल आपके पास अपनी कहानी को फिर से लिखने की शक्ति है। यही सच्ची आजादी है, अपने अस्तित्व का जश्न मनाना। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के चौथे टॉपिक, ध्यान और वर्तमान में जीने की ताकत के बारे में। खुशी की तलाश, आत्मावलोकन और स्वतंत्र सोच के बाद एक और महत्वपूर्ण पड़ाव आता है, अपने मन को साधना और वर्तमान में जीना। अक्सर हमारा मन एक उछलते हुए बंदर जैसा होता है, कभी अतीत की यादों में खोया हुआ तो कभी भविष्य की चिंताओं में उलझा हुआ। यह लगातार भटकता रहता है और हम इसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। ध्यान केंद्रित करना यानी इस मन की भटकन को समझना और उसे धीरे धीरे वर्तमान क्षण में वापस लाना, ये कोई जादू नहीं बल्कि एक अभ्यास है।
जैसे हम शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम करते हैं, वैसे ही मन को मजबूत और शांत करने के लिए हमें ध्यान का अभ्यास करना होता है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं, बल्कि उनके दर्शक बन सकते हैं। जब हम अपने मन को वर्तमान में लाना सीख जाते हैं, तो हम वर्तमान क्षण में जीने की कला में महारत हासिल करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप अभी इसी पल में पूरी तरह मौजूद हैं। आप अपनी सांसों को महसूस कर रहे हैं, उस आवाज को सुन रहे हैं जो आपके कान में पड़ रही है, उस स्पर्श को महसूस कर रहे हैं जो आपकी त्वचा पर है। हम में से ज्यादातर लोग तो बस जीवन को दौड़ाते रहते हैं, पर उसे जीते नहीं। हम हमेशा अगले पल की ओर भागते हैं, जबकि असली जीवन तो इसी पल में है। जब आप वर्तमान में जीना सीखते हैं, तो समय रुक सा जाता है और आप जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव को पूरी गहराई से महसूस कर पाते हैं। और जब आप वर्तमान में जीने लगते हैं, तो आप अचानक पाएंगे कि आपको सरल चीजों से भी गहरी संतुष्टि मिलने लगी है। एक कप गर्म चाय की खुशबू, सुबह की पहली धूप, बच्चों की हंसी, एक फूल का खिलना, ये सभी छोटी छोटी चीजें जो पहले शायद अननोटिस चली जाती थीं, अब आपको एक अद्भुत खुशी देने लगती हैं। ये वो खुशी है जिसके लिए आपको किसी बड़ी उपलब्धि का इंतजार नहीं करना पड़ता। यह जीवन की सादगी में छिपी हुई सुंदरता को पहचानना है और उससे आनंद प्राप्त करना है। ये सिखाता है कि खुशी कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे आसपास ही बिखरी पड़ी है, बस उसे देखने वाली आंख चाहिए। ये हमें बीइंग वीएस डूइंग की गहरी समझ देता है। हमारी दुनिया करो करो और ज्यादा करो पर केंद्रित है। हम हमेशा कुछ न कुछ करते रहने में लगे रहते हैं, ताकि हमें लगे कि हम प्रोडक्टिव हैं, कि हमारी कोई वैल्यू है। पर बीइंग का मतलब है बस होना, बिना कुछ किए। यह शांत होकर अपने अस्तित्व को महसूस करना है। ये वो पल है जब आप बस बैठते हैं, सांस लेते हैं और अपने होने के एहसास को जीते हैं। ये समझना कि हमारा मूल्य सिर्फ इस बात से नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि इस बात से भी है कि हम कौन हैं। ये हमें अपने भीतर की शांति से जुड़ने में मदद करता है। अंततः ध्यान के माध्यम से ही हम खुद से गहरा जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। जब हमारा मन शांत होता है, जब हम वर्तमान में होते हैं, तो हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन पाते हैं। हम अपनी सच्ची जरूरतों को समझते हैं, अपने डर का सामना करते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जो किसी और बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। ये हमें सिखाता है कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा मार्गदर्शक हमारे भीतर ही बैठा है। ये जुड़ाव हमें अकेला महसूस नहीं होने देता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे भीतर एक शाश्वत शांति और शक्ति का स्रोत है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के 5वें टॉपिक। खुद की खोज एक प्रक्रिया है, न कि लक्ष्य के बारे में। खुशी, आत्मावलोकन, स्वतंत्र सोच और वर्तमान में जीना, ये सब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर ले जाते हैं। खुद की खोज कोई एक अंतिम पड़ाव नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं कि एक दिन हमें मिल जाएगा कि हम कौन हैं और फिर हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, पर यह एक भ्रम है। हम इंसान लगातार बदल रहे हैं। हमारे अनुभव, हमारी सीख, हमारे रिश्ते, ये सब हमें हर पल नया आकार देते हैं। जैसे एक नदी हमेशा बहती रहती है, कभी एक जैसी नहीं रहती, वैसे ही हमारा स्वयं भी कभी स्थिर नहीं होता। ये एक अनंत यात्रा है जिसका कोई आखिरी स्टेशन नहीं है। ये समझना हमें उस दबाव से मुक्त करता है कि हमें परफेक्ट होना है या सब कुछ जान लेना है। यह यात्रा अनुभवों के साथ निरंतर बदलाव की है। हर नया अनुभव, चाहे वो खुशी का हो या दुख का, हमें अपने बारे में कुछ नया सिखाता है। एक नई नौकरी, एक नया शहर, एक नया रिश्ता, या यहाँ तक कि एक पुरानी आदत को छोड़ना, ये सब हमें दिखाते हैं कि हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं। कभी कभी ये बदलाव आसान नहीं होते, वे हमें चुनौती देते हैं, पर वे हमें विकसित होने का मौका भी देते हैं। हम हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलते हैं और यही जीवन का सार है। अपनी इस बदलती हुई प्रकृति को स्वीकार करना ही हमें अपने साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में रहना सिखाता है। और इस यात्रा में हम अनगिनत गलतियां करते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और फिर से चलते हैं। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन गलतियों से सीखकर खुद को समझते हैं। गलती करना असफलता नहीं है, बल्कि यह सीखने का एक माध्यम है। जब हम किसी गलत निर्णय से सीखते हैं, तो हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं, अपनी ताकत को समझते हैं और अगली बार बेहतर चुनाव करते हैं। ये गलतियां ही हमें मानवीय बनाती हैं और इन्हीं के जरिए हम अपनी सहन शक्ति, अपनी करुणा और अपनी बुद्धिमत्ता को विकसित करते हैं। हर गलती एक पाठ है जो हमें अपनी आत्मा के करीब ले जाता है। इस सब के बीच सबसे शक्तिशाली कदम है खुद को अपनाना, अपनी अच्छाइयों और अपनी कमजोरियों के साथ। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सब में कुछ खूबियां हैं और कुछ कमियां। अक्सर हम अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, उनसे शर्मिंदा महसूस करते हैं। पर सच्ची ताकत तब आती है जब हम अपनी हर चीज को गले लगाते हैं, अपनी चमकती हुई सफलताओं को भी और अपने गहरे डर को भी। जब आप अपनी खामियों को स्वीकार करते हैं, तो आप खुद को मुक्त कर देते हैं। आप वो दिखावा करना बंद कर देते हैं जो आप नहीं हैं और अपनी असली, प्रामाणिक स्व के साथ जीना शुरू करते हैं। और यही आत्मस्वीकृति से मिलने वाली स्वतंत्रता है। जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, तो आपको दूसरों की स्वीकृति की उतनी परवाह नहीं रहती। आप उनके जजमेंट से मुक्त हो जाते हैं। आप अपने मन की बात कह पाते हैं, अपने सपनों का पीछा कर पाते हैं और अपनी शर्तों पर जी पाते हैं।
ये वो आज़ादी है जो आपको अपने पंख फैलाने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने देती है। यह जानकर जीना कि आप पर्याप्त हैं, जैसे हैं वैसे ही काफ़ी हैं। यह एहसास कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके खुद के प्रति सच्चे होने में है। ये सच्ची आज़ादी है अपने अस्तित्व का हर पल जश्न मनाना। मित्रों, तो ये थी अ लाइफ ऑफ वन्स ओन किताब की हमारी आज की यात्रा। हमने बात की खुशी की, सच्ची परिभाषा को खोजने की, अपने भीतर झांककर आत्मावलोकन करने की, कला सीखने की, समाज के प्रभावों से हटकर अपनी स्वतंत्र सोच विकसित करने की, वर्तमान में जीने की ताकत को समझने की और ये जानने की कि खुद की खोज एक अंतहीन खूबसूरत प्रक्रिया है, कोई लक्ष्य नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा, कुछ गहरे सवाल आपके मन में जागे होंगे। क्या आप भी अपनी जिंदगी वाकई खुद के लिए जी रहे हैं, या कहीं आप दूसरों की बनाई राह पर तो नहीं चल रहे? ये सवाल पूछना ही पहला कदम है उस जिंदगी की ओर जो सचमुच आपकी अपनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसने आपको प्रेरित किया, तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, खासकर उनके साथ जिन्हें आपको लगता है कि इस संदेश की सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, ऐसे ही गहरे विचारों, आत्मविकास और मोटिवेशन से जुड़े और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्रेरक पन्ने को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। आपके विचार, आपके अनुभव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा छू गया और आप अ लाइफ ऑफ वन जोन के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रेरक विचार के साथ। तब तक अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीते रहिए, खुद को जानते रहिए और हर पल का आनंद लेते रहिए। जुड़े रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।